वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में आपको हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लेटेस्ट सिलेबस का रिव्यू करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट हैं जिससे आप अपना हाईएस्ट थियरेट मार्क गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ बताने वाले हैं कि आपका इस बार का टोटल सेमेस्टर कितने नंबर का होने वाला है, कितने नंबर के आपके सेशनल मार्क्स होंगे। साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि कितने नंबर के आपके एक्सटर्नल एग्जाम होने वाले हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि आपके टोटल कितने सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिसे आप कोर सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। उन सब के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपका जो 5th सेमेस्टर है वो तो समाप्त हो गया है, आपके रिजल्ट भी जल्द आ जाएंगे। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट का जो रिजल्ट हो वो अच्छा है। आपने 5वें सेमेस्टर में हमारे साथ अच्छी तरह तैयारी की थी, हमने भी जितना हो पाया था मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड की थी, जिससे आप सभी का बहुत ही हेल्प हुआ। आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कितने कितने सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम आपके बात करें फर्स्ट सब्जेक्ट की तो वो होता है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। देखिए यहाँ पर टोटल अगर बात करें आपके जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको अपने 6th सेमेस्टर में टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब यहाँ पर बात आती है जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं आपके प्रोडक्शन वाले, ठीक है, कुछ स्टूडेंट आपके यहाँ पर मिलेंगे ऑटोमोबाइल वाले, ठीक है, ऑटोमोबाइल पार्ट वाले मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो कि मैकेनिकल आरएसी से कर रहे हैं। तो जो आपका अभी तक 5 सेमेस्टर था उसमें सभी का कॉमन सब्जेक्ट चलता था, पर जो आपका 6th सेमेस्टर आता है यहाँ पर सब्जेक्ट आपके चेंज होने वाले हैं। बेसिकली टोटल 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें से 3 आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं, 3 जो हैं आपके कॉमन सब्जेक्ट होने वाले हैं, जो कि सभी ब्रांच के स्टूडेंट पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर के। बचा हुआ जो 4th सब्जेक्ट है, जो चौथा आपका बुक है, यह ब्रांच वाइज अलग अलग बताया गया है। तो वो सब्जेक्ट भी हम इसमें देखेंगे, उसका भी प्रैक्टिकल होगा या थियरी एग्जाम होगा, ये सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, फर्स्ट बुक जो आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, यहाँ पर आपका देख लीजिए इसका प्रैक्टिकल एग्जाम तो होना ही है 20 नंबर का। साथ ही साथ इसका जो थियरी एग्जाम है आपका 50 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। टोटल आपके यहाँ से 70 मार्क्स के होंगे। इसके बाद अगर हम और आगे बात करें, जो सेकेंड बुक आती है वह है आपका मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कौन सी बुक है? वो है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस सब्जेक्ट का भी थियरी एग्जाम होगा जो कि आपके 50 नंबर का होगा, और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होना है जो कि 20 नंबर का आपका होगा। इसके बाद जो थर्ड कॉमन बुक है वो है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। देखिए जो सीएनसी है और जो मेट्रोलॉजी है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, आप इसको जरूर पढ़िएगा। अगर आप इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, जैसे कि आप सोचते हैं कि मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करूं, तो आपको सबसे ज़रूरी बात मेट्रोलॉजी और सीएनसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अच्छा सैलरी लेना चाहते हैं तो इन सब के बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो आप कहीं से इसके अलग से कोर्स कर सकते हैं। तो इसका भी आपका देखिए थियरी एग्जाम जो होना है वह 50 मार्क्स का होना है, साथ ही साथ इसका भी प्रैक्टिकल होना है। तो ये बात रही आपके 3 सब्जेक्ट की, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं 6th सेमेस्टर के, सबको पढ़ना है। ओके, इसके बाद अगर हम और आगे बात करें, जो आपका एक अलग अलग सब्जेक्ट होता है वो कौन सा है? सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट में, वो है आपका टूल इंजीनियरिंग, जो कि पढ़ेंगे ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो प्रोडक्शन वाले स्टूडेंट हैं वो। ठीक है, तो जो टूल इंजीनियरिंग है, आपने अपने पिछले सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़कर आया है, तो उसी का 90% भाग जो है आपके टूल इंजीनियरिंग में ऐड हो गया है। तो इसको केवल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ेंगे। इसका भी आपका टोटल 50 नंबर का एग्जाम होना है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के स्टूडेंट हैं तो आपको अपने 6th सेमेस्टर में ओनली 4 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। अगर आप 6th सेमेस्टर में हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप किसी भी ब्रांच के रहें, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं तो आपको ओनली 4 सब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ना रहेगा। 3 तो आपके कॉमन हैं, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एक मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड जो थर्ड है वो है आपका सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। उसके बाद जो अलग जो 4th वाला सब्जेक्ट है वो सबका अलग अलग रहेगा, वो आपके ब्रांच से रिलेटेड रहेगा। जैसे कि प्रोडक्शन जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू, उनमें देखिए टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आएगा। ओके,
इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड के थ्रू कर रहे हैं उनमें एक सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन सब्जेक्ट। ओके, इनको 3 सब्जेक्ट के अलावा ये चौथा सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा। इसका भी आपका थियरी एग्जाम होगा, साथ ही साथ इसके भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से कर रहे हैं उनको ऊपर के 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ में उनका एक सब्जेक्ट जो 4th वाला है वो होता है आपका ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑटोमोबाइल वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे। इसका भी आपका थियरी एग्जाम होना है। इसके बाद बात करें आपके जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग RAC से करते हैं उनमें जो आपका चौथा सब्जेक्ट आता है वह होता है आपका रेफ्रिजरेशन प्लांट एंड इरेक्शन एंड सर्विसिंग। ठीक है, 3 तो आपके कॉमन हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, CNC मशीन एंड ऑटोमेशन, और जो RAC के स्टूडेंट हैं उनके लिए 4th सब्जेक्ट आता है आपका रेफ्रिजरेशन प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग। इसका भी आपका थियरी एग्जाम होना है, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल भी होने हैं। इसके बाद बात करें आपके जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्टूडेंट हैं उनका एक जो 4th सब्जेक्ट आता है वह होता है आपका रिपेयर्ड मेंटेनेंस सेकंड। ओके, इसका भी आपका टोटल थियरी एग्जाम होना है, जो कि 50 नंबर का आपका होना है। तो आपके इस प्रकार से टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं अपने 6th सेमेस्टर में, और यहाँ पर आपका चारों सब्जेक्ट मैंने बता दिया। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है प्रोजेक्ट वर्क। देखिए, जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कॉलेज के थ्रू आपको दिया जाता है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आपका 60 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये सभी ब्रांच के स्टूडेंट को करना रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं टोटल मार्क्स की। तो इस बार अगर हम आपके एक्सटर्नल एग्जाम की बात करें तो जो आपका 4 सब्जेक्ट है तो वहां से आपके टोटल 200 नंबर के हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पर अगर हम आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो जो आपका प्रैक्टिकल होना है वह आपके 3 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होना है, जो कि आपके 60 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो भी 60 मार्क्स का होगा। यहाँ से टोटल आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वहां से आपको 120 नंबर मिलने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो टोटल जो आपको एक्सटर्नल वर्क करना है वह आपको करना है 320 नंबर का। ठीक है, और आपका जो इस बार का सेशनल होगा, जो आपका इस बार का सेशनल होने वाला है वह सेशनल आपका जो है 180 नंबर का होगा। तो यहाँ से अगर हम टोटल बात करें तो आपका इस बार का टोटल जो मार्क्स है, पूर्णांक है, वह आपके 500 नंबर का होने वाला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं, किस प्रकार से आप अपना वाइवा देते हैं, किस प्रकार आपका बिहेवियर है, अटेंडेंस है क्लास में, उस बेस पे आपको सारे मार्क्स मिलेंगे। सो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो हम क्लासेस चलवाएंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं हमारी तरफ से पूरी सहायता आप जरूर की जाएगी। आप लोग हमारा जो ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।